के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व और सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है। लगभग 5 सदियों के बाद आखिर इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है। TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रूपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रूपए फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की जो आधारशिला है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी जानी है और बीच पूरे देश में हर्ष और उत्सव का माहौल है। सभी जगह लोग अपने अपने तरीके से उत्साह का इजहार कर रहे हैं। हमारे बीच पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी खुशी देखिए, आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम का मंदिर का शिलान्यास का आज का उचित दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे तो इस सुबेला के अंदर हम सभी लोगों ने मिलकर तीर्थराज पुष्कर महाराज सरोवर की हमने पूजा रचना करी, दूध और जल से अभिषेक किया और साथ ही हमारे पुष्कर के जो युवा टीम है, रेस्क्यू टीम, अमित भाई उनकी पूरी टीम ने सब लोगों ने मिलकर यहाँ सरोवर का झंडारोहण किया, भगवा ध्वज फहराया और हम तीर्थराज पुष्कर से कामना करते हैं कि मंदिर का जल्दी निर्माण हो, अच्छी तरह हो। इसके साथ ही हमने संकल्प भी लिया है कि हम पुष्कर सरोवर की मिट्टी के साथ ही पुष्कर विधानसभा के अंदर प्रत्येक गाँव के अंदर हमारे जितने भी मंदिर है मंदिर के प्रांगण की मिट्टी लेके हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर जितने भी आश्रम है आश्रमों की मिट्टी लेके पुष्कर के अंदर जितने भी समाज है समाजों के मंदिर की मिट्टी लेके हम लेकर जाएंगे और अयोध्या के निर्माण के अंदर हमारे यहाँ की तीर्थ गुजरात पुष्कर के अन्य क्षेत्र की मिट्टी का भी योगदान हो, ये हम छोटा सा प्रयास करें। आपके लिए एक विशेष गौरव की बात ये है कि पुष्कर विधानसभा में अब तिरंगा विधानसभा देखने है अयोध्या की मिट्टी फैल गया है। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आपको? देखिए, हम सब लोग बड़े गौरवान्वित हैं। हमें सौभाग्य मिला है, देव योग से मिला है, धर्मा जी का आशीर्वाद से मिला है, पुष्कर सरोवर का आशीष से मिला है, हमारे तीर्थराज पुष्कर के जितने भी पंडित है हमारे गुरु लोग हैं उनका आशीर्वाद से मिला। हम आपको धन्यवाद महसूस करते हैं क्योंकि 500 सालों की एक हमारे पूरे देश के लोगों की पीड़ा थी। भगवान श्री राम हमारे 500 सालों तक बिना मंदिर के रहे, टेंट में रहे, तो ये हमें पीड़ा थी और पीढ़ियाँ बीत गई। कई लोग इसके अंदर काम में फंस गए, कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, कई लोगों ने अपनी साथ दी, लेकिन इस ऐतिहासिक घड़ी से हम सभी लोग साक्षी बने। हम अपने आप को धन्यवाद गौरव महसूस करते हैं और मैं ईश्वर का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी होने का उन्होंने अवसर दिया। ये थे पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत जो कि बता रहे थे कि अंत गला तो सब भला, आखिरकार इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है और पूरे सनातन संस्कृति आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और इन्होंने एक तरीके से सभी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आज के दिन को एक उत्सव के रूप में मनाएं, घर में दीपक जलाएं, बातियाँ जलाएं, डेकोरेशन करें, जिस तरह से भी अपनी खुशी का बयां कर सकते हैं उस तरह से करें। पुष्कर सदी के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। प्रसादं समर्पयामि प्रज्ञानं समर्पयामि करोतवर्धनादे पुष्पचन्दनं समर्पयामि साथे ताम्बूल विनिकायानि समर्पयामि। भारत के रोम रोम में जो नारा गूंजा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज
उस नारे को चरितार्थ होने का आखिरकार समय आया है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला पूजन कर रहे हैं और पूरे देश में खुशी का माहौल है। और पुष्कर में हमारे जो पार्षद रविकांत पाराशर है, उनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार धार्मिक वैदिक अनुष्ठान किया गया है। उनको जानते हैं कि किस तरह से खुशी और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आज राम मंदिर निर्माण के लिए नींव पूजन हो रहा है अयोध्या में, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे भी पूजा पाठ किया, राम परिवार का सपरिवार अभिषेक किया सब तीर्थ पुरोहितों को मिलकर। आज हमारे को गर्व महसूस हो रहा है कि हम हिंदू भी हैं, भारतवासी भी हैं। तो राजा रामचंद्र जी की जो बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, जो हमारे रोम रोम में जो चीज़ें बसी हुई थी, हमारे घर परिवार हमारी संस्कृति के अंदर ये चीज़ें समाई हुई है, तो इसको देखते हुए आज हमारे को इतनी खुशी हो रही है तो उस खुशी को बयान करना शब्दों में मैं नहीं समझ पाऊँगा, शब्दों में बयान किया जा सकता है। तो आज एक गर्व का माहौल है और पूरे देश में खुशी है। और आज वर्षों बाद में ये देखा जा रहा है कि भाई दीपावली का जो त्यौहार हम मनाते आ रहे हैं राजा रामचंद्र जी के नाम से, आज दिन के अंदर दीपावली मनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो मैं पुनः भारतवासियों को सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, मेरे सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के और यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। मुख्य रूप से क्या कार्यक्रम आपके नेतृत्व में आज होंगे? आज राम परिवार का सहपरिवार अभिषेक किया गया है और दुग्धाभिषेक किया गया है, क्योंकि हम पुष्करवासी हैं। तो राजा रामचंद्र जी तो चलो सबके लिए पूजनीय है ही है, लेकिन पुष्करवासियों के लिए पुष्कराज एक अलग महत्व रखते हैं। तो हमने पुष्कराज जी का दुग्धाभिषेक किया है। दुग्धाभिषेक करने के बाद में अभी यज्ञ विधि तैयार है, अभी हवन किया जाएगा और उसके बाद में ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। ये थे हमारे साथ पार्षद रविकांत पाराशर, जिनके नेतृत्व में बहुत ही वैदिक और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पूरे देश में जब खुशी हो और ऐसे खुशी के पल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हो, तो उनके पुश्तैनी पुरोहितों की खुशी तो बिल्कुल हटके बनती है। हमारे बीच उनके पुश्तैनी पुरोहित हैं मोदी जी के हरिगोपाल चुनावत। बताइए कि आप पुश्तैनी पुरोहित होने के नाते आप में ज़्यादा कितना उत्साह है? मुझे पुश्तैनी पुरोहित होने का तो बहुत ही बड़ा उत्साह है, क्योंकि ऐसे भारत के प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, वो आज बन गए हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमेशा ये प्रधानमंत्री बने रहे और देश का उद्धार करते रहे, सभी धर्मों को साथ देकर चलते रहे। और श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा निर्णय लेते हैं भगवान राम के आशीर्वाद से लेते हैं और समय पर ऐसे उचित निर्णय लेते रहे और तीर्थ का हमारा विकास भी करावें। और मुझे आज तो बड़ी प्रसन्नता है, मेरे परिवार के मेरे वंश सभी लोग आज मोदी जी का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज खुशी का माहौल है। और आज ब्रह्म घाट पर भी हमने हवन पूजा इत्यादि इस कार्यक्रम को किया है, क्योंकि इस कार्य में हमेशा नरेंद्र मोदी जी अग्रणी रहे और भव्य राम मंदिर बने। भगवान राम का पुष्कर से क्या रिश्ता है, क्या सनातन धर्म? भगवान राम अपने पिताजी का जब वन के समय यहाँ से गुजर रहे थे, तब उनको आकाशवाणी हुआ अब पुष्कर तक ने मेरा पिंडदान देने से मेरा मोक्ष होगा। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित यहाँ बैठकर बालू मिट्टी का पिंडदान किया। इसका वर्णन पद्म पुराण में है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभा से पुष्कराणी से एतानि मुक्त तीर्थानि श्रद्धा काली भवंतिया। यहाँ 7 कुल का मोक्ष होता है। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है, गंगा सब तीर्थों की माँ है और प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। तो भगवान ने अभी अपने पिताजी का श्राद्ध किया, सीता माता को साक्षात अपने पिताजी के दर्शन हुए। इसका वर्णन पद्म पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, रामायण में, गीता में, हर पुराण में पुष्कर का वर्णन आएगा, जो भगवान राम ने आकर पिंडदान किया था। और यह 7 द्वीपों में नाम आता है, अयोध्या, माया, काशी, पुरी, द्वारा, गति सप्तही ते मोक्ष आएगी। मोक्ष के धाम है, यहाँ श्राद्ध करने से पुत्रों का मोक्ष होता है। और आज विश्वकर्मा की कृपा से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से आज भव्य मंदिर बन रहा है। उसके लिए मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये कह सकते हैं कि आज पूरे देश में दिवाली से बड़ी दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि दिवाली का महत्व भी इसी कारण है कि भगवान राम वनवास के बाद लौट कर आए थे। तो ये कह सकते हैं कि 500 वर्ष बाद आखिरकार भारत में वो समय आया है कि जब भगवान टेंट से निकलकर एक बार फिर राजमहल की ओर प्रस्थान करेंगे। पूरे देश में बधाई है, हर्ष है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। पुष्कर से दिलीप नागराज साहब, सीताराम पाराशर, स्वामी जय हो।
चंद्रमसे स्वाहा मूर्धानि भागवते विद्यायं नामाकुरेदा कुलजन्मति ओम होमाय स्वाहा मूर्धानि भागवते विद्यायं नामाकुरेदा कुलजन्मति ओम होमाय स्वाहा सागरे प्रतिजागरे तो विष्टामूर्ते पूर्वे रामयं जास्मिन् तस्ते तस्मिन् विषये देवाजमानस्य ओम बुधाय स्वाहा सागरे प्रतिजागरे तो विष्टामूर्ते पूर्वे रामयं जास्मिन् तस्ते तस्मिन् विषये देवाजमानस्य ओम बुधाय स्वाहा मानक्षन्तमतमानक्षितं मानोपदेः पितरं मोदमातरं मानो नश्मे गुरीदिका मानो जगन्नेनाधिरोहति एकावादशमहिमामृतं दिवे कृपादोर्धौदेपुरकादोषेहा भवत् पुनः ततो विराजो अधिपूर्वकः। राम मंदिर के शिलान्यास का भूमि पूजन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रामराज की जो स्थापना की जा रही है, इस अवसर पर पुनीत अवसर पर ब्रह्मा की इस तीर्थ नगरी में हमने आज यहाँ रघुनाथ शाह मंदिर में हवन पूजन और भगवान राघवेंद्र का सहस्त्र जलधारा अभिषेक किया और पंचामृत से स्नान कराया, हवन किया। माननीय वासुदेव जी देवनानी महोदय विधायक महोदय के करकमलों से और सीताराम जी के हाथों से ये आयोजन हमने करवाया। क्या कामना की गई? पुष्कर राज से हमने यह कामना की है कि मंदिर का निर्माण शीघ्र हो और सानंद संपन्न हो और पूरे भारत में रामराज की स्थापना हो। कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर एक भव्य बने, उसका आज शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। वास्तव में मंदिर का निर्माण नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनर्स्थापना और साथ में चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए हज़ारों लोगों ने बलिदान दिए और आज भी माननीय लाल कृष्ण अडवाणी, माननीय अशोक जी सिंघल, इनकी स्मृति आज पटल पर आती है। और आज मोदी पुष्कर तीर्थ परिवार ब्रह्म तीर्थ पूजनन्ते कर्मणाय पुण्यफल प्राप्ते निमित्ते अमुक गोत्रोत्पन्न महापूजन्ते अभिषेक हरि ओम गणानन्वा गणपति गुणवामहे प्रियानन्वा प्रियपति गुणवामहे
हम सब के लिए बहुत ही शुभ घड़ी, शुभ अवसर आया है। 5 शताब्दियों से इंतजार था इस शुभ घड़ी का और ये शुभ घड़ी अब आई है। सनातन धर्म और सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन एक यूँ कह सकते हैं कि एक मर्यादाओं से भरा हुआ जीवन है। इंसान को भी ये मर्यादित जीवन जीना चाहिए, इसलिए भगवान स्वयं नर का रूप धारण करके इस धरती पर आए। उन्होंने माँ की कोख से जन्म लिया और पूरा जीवन भले ही कष्टों में भी बीता, भले ही उनके ऊपर विपत्तियां भी आईं, तो भी उन्होंने उस जीवन को, उस विपत्ति को सहर्ष स्वीकार करके इस मानव शरीर रूपी जीवन को जिया और इंसान को यह प्रेरणा देने की कोशिश करी कि इंसान भी इसी तरह से जीवन जिए तो निश्चित रूप से वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में आज उनका भव्य मंदिर बनने के शुभारंभ माननीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं और इसी अवसर पर ये जो शुभ घड़ी आई है, ये जो शुभ अवसर आया है, इसी अवसर पर हमने भी वहाँ पर पंडित कैलाश जी के इस दरबार में, इस मंदिर के प्रांगण में भूमि पूजन किया है, हवन किया है, ताकि हमारी भी आहुति उस मंदिर के निर्माण में लग सके। इसी नाते से यहाँ एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें हम भी सहभागी बने हैं और ये कहते हैं कि सर्वभूमि गोपाल की है, इसलिए यह भूमि भी भगवान श्री राम की ही है। पुष्कर तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है और यहाँ का जो पुण्य प्राप्त होगा तो उस पुण्य में भी सहभागी बनाएगा, इसीलिए आज ये आयोजन में भी सहभागी हुआ। हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भारतवर्ष ही नहीं दुनिया के कई देशों के अंदर हमारे सनातन धर्म को मानने वाले कई लोग हैं जो भगवान श्री राम को अपनी प्राणवायु मानते हैं, जो भगवान श्री राम को जीने की एक पद्धति समझते हैं। तो आज उन सब के लिए ये गौरव का दिन है और हमारी जो पीढ़ी है, आप और हम सब लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। हम अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं और भगवान श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में आज हमने तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर का जल से और दूध से अभिषेक किया और पवन पवित्र भगवा ध्वज सरोवर के ऊपर हमने चढ़ाया। इसके अलावा हमने ये संकल्प लिया कि तीर्थराज पुष्कर सरोवर की मिट्टी और पुष्कर के अंदर जितने भी आश्रम हैं, आश्रमों की मिट्टी, पुष्कर के अंदर जितने भी समाज है, समाजों के मंदिर की मिट्टी और पुष्कर विधानसभा के अंदर जितने भी गांव हैं, गांव के मंदिरों की मिट्टी हम अयोध्या ले जाएंगे और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के अंदर हमारे तीर्थराज पुष्कर के अरण्य क्षेत्र की मिट्टी लगे। ये हमारा ये संकल्प रहेगा। इसके साथ ही सन 2000 के अंदर जब हम विश्व हिंदू परिषद के साथ राम रक्षा संकल्प सूत्र का हम अभियान चलाया करते थे, तो उस समय हम नारा लगाते थे कि मंदिर वहीं बनेगा। तो उस समय हमने संकल्प लिया था, उस समय हमने ये 20 साल पहले मन्नत मांगी थी कि जब भगवान श्री राम लल्ला का हमारा मंदिर बनेगा तो हम मुंडन कराएंगे। तो ऐतिहासिक दिन पे आज हम गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि 20 साल पहले लिया हुआ संकल्प आज हमारा पूरा हुआ और मैं विशेष तौर से तीर्थराज पुष्कर के लोगों को विशेष तौर से बधाई देता हूँ कि आप क्योंकि एक धार्मिक नगरी है और हमारे अयोध्या से सीधे हम मन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए गौरव का विषय है। और इससे अच्छा हमारे इस जन्म में कुछ हो नहीं सकता कि हमारे देखते देखते भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर बन रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि उस मंदिर के अंदर हमारे तीर्थराज पुष्कर के सभी मंदिर, मठ और हमारे सरोवर और सभी आश्रमों की मिट्टी जाएगी। आज अयोध्या में भव्य रामलला का जो मंदिर है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं और पुष्कर में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपने उत्साह का इजहार कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी घाट पर तीर्थ पुरोहितों की ओर से एक सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और हम जानते हैं पंडित रुचिन पाराशर से कि क्या आयोजन किया जाता है। भगवान राम जन्मभूमि मंदिर की जो आधारशिला रखी जा रही है उस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में खुशी का माहौल है। फिर भी हम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भगवान से और एक विस्तृत आयोजन भी यहाँ किया जा रहा है और बड़ा सुंदर आयोजन के साथ। कितनी खुशी है आज पूरे देश में, आप में कितनी खुशी, आपकी कथावाचक भी है भगवान राम की, आप लीला सुनाते रहते हैं, लंबे इंतजार के बाद कितनी खुशी है सब लोग। पिछले 500 साल के संघर्ष में आज परमात्मा ने हमें खुशी प्रदान करी है कि हम अपने आराध्य का, भारतवर्ष के जो आराध्य, जो भारत की आत्मा मानी जाती है भगवान राम, उनके बिना भारत की
पता नहीं कि जैसे कि भारत है तो राम है, राम है तो भारत है, ऐसा कहा जाता है, राम ही भारत है। ऐसी स्थिति में भगवान राम के जन्म स्थान पर उनके भव्य मंदिर का आशीर्वाद रखा जा रही है। हम पूरे देशवासी माननीय मोदी जी के आभारी रहेंगे जिन्होंने इस संघर्ष को अभिराम विराम तक पहुँचाकर इस शानदार पर्व का आयोजन किया है। पूरे देश से खुशी का माहौल। ये थे कथावाचक के पंडित कृष्ण पाराशर, जो कि बता रहे थे कि भारत में राम है और राम में ही भारत है। ये एक दोनों की एक दूसरे की पूरक है, इन दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता। आखिरकार वो घड़ी आज आई है जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो चारों ओर खुशी की लहर है और इस खुशी की लहर में यहाँ भी सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया है। उत्तर से दिलीप नागरिक सीताराम पारा। आज 12 जिला की तरफ से जब आज श्री राम जन्मभूमि में शीला पूजन का कार्यक्रम मोदी जी के द्वारा रखा गया है, उस निमित्त हाड़ौती क्षेत्र की तरफ से ब्रह्म सरोवर में दुग्धाभिषेक करके इस खुशी का जाहिर किया कि 500 साल पुराने जो श्री राम जी का वनवास था, वो वनवास आज पूरा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज शीला पूजन और इस मंदिर के निर्माण का शुरुआत की जा रहा है, उस खुशी में आज ये दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम हाड़ौती क्षेत्र की तरफ से रखा गया है। जय भारत, जय हिंद। आपका नाम और पद बताएं। राजेंद्र नागर, पूर्व सरपंच शाहपुरा, भारतीय बोध संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इसलिए कि भगवान श्री राम भगवान मंदिर भूमि पूजन स्थापना दिवस ब्रह्म पुष्कर माटी से वेदा जपी वेदा भक्ति